हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। देखिए आज के सेशन में हम डॉजिंग टेबल सीख रहे हैं। 11 से लेकर 99 तक की टेबल्स तो आपने देखी होगी कि किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, या फिर आप लर्न करते हैं 11 से 99 तक की टेबल्स। उसके बाद की टेबल स्टिक्स पे प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर मैं आपको 10,000 यानी कि 9,999 तक की टेबल्स की डॉजिंग बताने जा रही हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 डिजिट भी ली हैं, 2 डिजिट में बड़ी डिजिट्स पे 2 डिजिट्स ली हैं और उसके साथ में 3 डिजिट्स भी लिए। मैं आपको 4 डिजिट के साथ भी इस क्वेश्चन को करवाऊंगी। और टेबल ट्रिक आप विश्वास मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रिक को इंप्लीमेंट करके आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, यानी कि 10,000 तक की टेबल्स के लिए बहुत ही यूजफुल और यूनिक ट्रिक है। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। आपको देखिए क्या करना है, सिंपल आप करेंगे यहाँ पर 8 को पहले मल्टीप्लाई 3 से। तो जैसे आप 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 24। फिर आपको 8 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करके आता है 8। अब आपको नेक्स्ट प्लेस में क्या करना है, 4 डिजिट यानी कि सिर्फ और सिर्फ वंस की प्लेस को अलग करके जो बाकी की रेस्ट ऑफ डिजिट है इसकी टेंस की प्लेस को इसकी वाली प्लेस के साथ सिर्फ ऐड करना है। सो 8 और 2 हो जाएगा आपके पास 10 एंड दैट्स द आंसर। तो चलिए देखिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको सिंपल 7 को सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 28। और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 से हो जाता है 21। आपको अभी बताया सिर्फ वंस की प्लेस को अलग करके इनका आप कर दीजिए सिंपल एडिशन। सो 21 प्लस 2 हो जाएगा आपके पास 23 एंड दैट्स द आंसर। आप सिर्फ और सिर्फ इसी एक ट्रिक को यूज करके सभी तरह के क्वेश्चंस को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कोई भी डॉजिंग हो किसी भी टेबल की हो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर भी आपको 8 को पहले सबसे पहले 6 से मल्टीप्लाई करना है, सो ये हो जाएगा आपके पास 48। और उसके बाद 8 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, सो 8 5 से होता है 40। तो यहाँ पर लिख दीजिए और 8 को अलग करके सिंपल आप 40 को 4 से ऐड कर दीजिए, सो हो जाएगा 44 एंड दैट्स द आंसर। सो आई होप कि मल्टीप्लिकेशन का सबसे यूनिक पैटर्न तो यही है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करना बहुत मुश्किल होता है और आप चाहें तो इसको माइंड और फिंगर्स के साथ यूज करके इजीली आंसर भी कर सकते हैं विदाउट पेपर एंड पेन। अब देखिए इसको भी आपको यही करना है, सबसे पहले 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 3 से होता है 12। और 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाता है 28। 2 को अलग करके सिंपल 28 में 1 को ऐड कर दीजिए विच इज 29 एंड दैट्स द आंसर। आई होप कि ये 2 डिजिट के बड़े क्वेश्चंस भी आपको क्लियर हो गए होंगे। मूव करते हैं अब इसके 3rd डिजिट के क्वेश्चन के ऊपर। फ्रेंड्स अब ये 3 डिजिट के क्वेश्चन है। अब इन 3 डिजिट के क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले 7 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए विच इज 42। उसके बाद 7 को ही आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7 4 हो जाता है 28। और उसके बाद 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए विच इज 7। तीनों को हमने लिख लिया है, जैसे हम यहाँ 2 पे लिख रहे थे आप तीनों को लिख रहे हैं। अब सिंपल वंस की प्लेस को अलग कर दीजिए और 8 और 4 को ऐड कर लीजिए, यानी कि 8 और 4 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12। 12 के बाद आपका यहाँ पे आता है 1 कैरी ओवर। अब आप इन 7 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 और 2 हो जाएगा 9। 9 में प्लस 1 करेंगे यानी कि 10, तो 1022 विल बी द राइट आंसर। आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। सिंपल आपको क्या करना है, 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 8 से हो जाता है 48, सिंपल लिख लीजिए। उसके बाद 9 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 9 8 से हो जाता है आपके पास 72, इसको लिख लीजिए। और उसके बाद 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 8 3 से हो जाता है 24, इसको एज इट इज लिखिए। अब यहाँ पर 8 को एज इट इज लिख लीजिए, यानी कि वंस की प्लेस को तो हम सिंपल लिख करके 4 और 2 को ऐड कर लेंगे। 4 और 2 को ऐड करा तो आगे आपके पास 6। नाउ को नो कैरी ओवर और सिंपल है 24 और 7 को ऐड कर लीजिए, तो 24 और 6 होता है 30 प्लस 1 यानी कि 31। सो 3168 विल बी द राइट आंसर। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब मूव करेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें मैं आपको इसके 4 डिजिट के क्वेश्चंस भी कराऊंगी। सो देखिए स्टूडेंट्स अभी आते हैं आपके पास 4 डिजिट, यानी कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 10,000 तक के यानी कि 9,999 तक की टेबल्स की किसी भी डॉजिंग को आप इसी एक सेम ट्रिक से कर सकते हैं। अब इन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, बहुत इजी है। सबसे पहले आप 8 को यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो 8 4 हो जाता है यहाँ पे 32, इसको लिख लीजिए। उसके बाद 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए विच इज 16, इसको ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद 7 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 4 हो जाता है 28, यहाँ लिख लेते हैं। और उसके बाद 2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए विच इज 2 4 8, इसको ऐसे लिखते हैं। अब सिंपल आप वंस की प्लेस को सबसे पहले अलग कर दीजिए और 6 और 3 को ऐड कर लीजिए, तो 6 और 3 हो जाता है आपके पास 9, नो कैरी ओवर। अब यहाँ पर 8 और 1 को आप ऐड कर लीजिए, तो 8 और 1 हो जाता है आपके पास सिंपल 9। नाउ अगेन आप 8 और 2 को ऐड कर लीजिए, सो 8 और 2 हो जाता है 10। नाउ दिस इज द आंसर। आप देख सकते हैं कि कितना इजी वे में आपने एक दो स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर भी सिंपल आपको करना है, 8 4 हो जाता है आपके पास यहाँ 32।
उसके बाद 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ 48, यहाँ लिख लेते हैं। और फिर उसके बाद हम इसको 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा 56, और अगेन 7 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा आपके पास यहाँ 56। नाउ अगेन आप यहाँ पे 2 को तो एज इट इज वंस की प्लेस को लीफ रख दीजिए और 8 और 3 को ऐड कर लीजिए, तो 8 और 3 होता है 11। 11 में आप यहाँ चाहे तो 1 कैरी ओवर यहाँ लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर भी इसका 1 कैरी ओवर लिख सकते हैं, ठीक है। उस केस में अब आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे इसको हम ऐड कर लेते हैं, यानी कि 6 और 4 को जब आप ऐड करेंगे तो 6 और 4 होता है 10, और 10 के साथ हो गया 1 कैरी ओवर, तो 11 हो गया। 11 का 1 लिख करके 1 को यहाँ कैरी ओवर कर दीजिए। उस केस में जब आप 56 को 5 से मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो 56 में आप 7 को ऐड कर लीजिए और 5 को भी ऐड कर लीजिए, तो 56 प्लस 1 हो जाएगा 57, और 57 में 5 को ऐड करेंगे तो सिंपल हो जाएगा 62, एंड दैट्स द आंसर। तो देख सकते हैं आप 62112 विल बी दी राइट आंसर। सो आई होप ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 4 डिजिट का एक और नया क्वेश्चन, 8 3 हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में 24, इसको लिख लेते हैं। उसके बाद हो जाएगा 5 3 15, इसको लिख लेते हैं। उसके बाद में हो जाएगा 4 3 सो 4 3 हो जाता है 12, और उसके बाद 9 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 9 3 हो जाएगा 27। सिंपल 4 को एज इट इज लिख के 5 और 2 को ऐड कर लीजिए विच इज 7, फिर 2 और 1 को ऐड कर लीजिए विच इज 3। उसके बाद में सिंपल आप 7 और 27 और 1 को ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 28। सो नाउ 28374 विल बी द राइट आंसर। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जिसमें आपने 2 डिजिट 3 डिजिट एंड 4 डिजिट के सभी क्वेश्चन को 9999 तक की डॉजिंग सीख चुके हैं। चाहे तो इसको आप फिंगर्स पे, चाहे तो आप इसको बिना पेपर पेन के माइंड में भी यूज कर सकते हैं। करके देखिएगा प्रैक्टिस, और छोटी डिजिट तो बहुत आराम से कर सकते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।